गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर पे। अगर ये क्लास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सर ने जो ई बुक के बारे में बताया था, ये बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें पूरे 10 ईयर के प्रीवियस पेपर हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर एक्सप्लेनेशन भी है जो आपको नहीं समझ में आया हुआ है। इसमें कला वर्ग, साइंस वर्ग और कॉमर्स वर्ग, सभी वर्ग के इसमें पेपर हैं। तो आप लोग ये बुक ले लीजिए। जिसको भी गवर्नमेंट सीट चाहिए वो ये बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए किए थे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर सहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर सहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्लास पसंद है तो शेयर और लाइक करें और क्लास को एंड तक देखने का कष्ट करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणों को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित राजपूतों वंशों में से किन्हें 8वीं शताब्दी में दिल्लिका शहर की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तोमर वंश ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग इसका आंसर देंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जून 1947। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1905, 1904, 1907, 1906। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1906। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिख रहा है सबको? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था?
बताइए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए जो भी त्रुटियां हो, मैं उसको नेक्स्ट डे जो होता है, मतलब आज मैंने करा रही, कल मैं इसका आप लोगों को बता दूंगी। अगर जो भी आप लोग के अंदर कमियां देख रहे हैं उसको आप लोग बता दिया कीजिए, मैं अगले दिन उसको सॉल्व कर दूंगी। ओके, क्योंकि मैं लाइव बस है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग नेक्स्ट डे बता दिया कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करके बता दूंगी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। ओके, बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। और जिसको भी क्लास नहीं पसंद आ रहा है वो भी बताए कि मुझे क्लास नहीं पसंद आ रहा, रीज़न भी बताए क्यों नहीं पसंद आ रहा है क्लास, क्या अभी मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लाना है मुझे अभी आप लोगों को पढ़ाने के लिए। कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा वो मेरे अंदर जो कमियां है वो बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। बताइए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घर। घग्घर। ओके, देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग। भारतीय साम्यवादी दलों का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआई में एम में से किस वर्ष में हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा। और हाँ, आप लोग क्लास को एंड तक देखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1964। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के एक राज्य की जलवायु विशेषता इस प्रकार है। एक वर्ष की अधिकांश भाग में उच्च तापमान, बहुत ही कम वर्षा। निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख किया गया है? बताइए। इसका आंसर आप लोग बताइए और क्लास को एंड तक देखें आप लोग प्लीज़। ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को एंड तक देखें या फिर देखें ही ना। और मेरे अंदर जो भी त्रुटियाँ हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं देखती हूँ, सबकी देखती हूँ, बस रिप्लाई नहीं करती हूँ। बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हरी क्रांति उतनी हरी नहीं थी जितनी समझी गई। इस तथ्य की पुष्टि निम्नलिखित में से कौन? इसको स्किप कर देते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ी। हाँ ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से नदियों के किस समूह का उद्गम स्थान तिब्बत में है? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु व सतलज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
1757 में हुई प्लासी की युद्ध की किसकी हार हुई थी? मतलब प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। 1757 में हुई प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? राइट आंसर होगा इसका अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की हुई थी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुद्रास्फीति का आवश्यक गुणधर्म है। बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा। और क्लास पसंद है तो शेयर और लाइक करें। मुझे उम्मीद कम है कि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आती है कि नहीं। आई एम राइट? देखो बहुत कम लोगों को क्लास में, इक्का दुक्का लोग को मेरी क्लास पसंद आती है। यार नहीं पसंद आती है तो बता दो, मैं नहीं पढ़ाऊँगी आप लोग। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यों का बढ़ाना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य है। बताइए नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है? यार मेरे अंदर क्या कमियां हैं आप लोग तो बता ही सकती हैं। आप लोग तो फ्रेंड लोग और उस लोग तो बिल्कुल बता सकती हैं, और भाई लोग भी बता सकते हैं, ब्रो लोग भी, कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे कैसे बढ़ाना चाहिए। एक विश्वनाथ जी हैं और जो सपोर्ट करते हैं मेरा बहुत ब्रो में, और भी 2-4 लड़कियां हैं जो मेरा सपोर्ट करती हैं बहुत। नहीं आप लोग बताइए जो भी त्रुटियाँ मेरे अंदर। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई तकनीकों से उत्पादन ढांचे में सुधार लाकर और भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? संविधान के उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति की सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति किससे होती है? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, प्रत्येक नागरिकों को समान मूलभूत अधिकार देकर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब सही है। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में भाग लिया था? काकोरी कांड में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में भाग लिया था? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? बताइए इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? सबको पता होगा ये क्वेश्चन तो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रासायनिक खाद्य फैक्ट्री नहीं है? बताइए किस स्थान पर रासायनिक खाद्य फैक्ट्री नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राम्बे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण रूपांतरित और खाद्य चट्टानों के अपक्षय से हुआ है और जो लौह अयस्क से परिपूर्ण है? बताइए कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैटेराइट मिट्टी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्थिर और चालू लागतों के आधार पर निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन सबसे अधिक सस्ता है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। निम्नलिखित स्थिर और चालू लागतों के आधार पर निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन सबसे अधिक सस्ता है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाइपलाइन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक प्रमुख थोक आयात है? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा कमेंट बॉक्स में, और क्लास पसंद है तो शेयर और लाइक करें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक प्रमुख थोक आयात है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत एक प्रमुख न्यायमूर्ति और उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा। भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति और उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SR बोममाई मामला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध में स्थापित की गई है? बताइए इसका राइट आंसर आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोहरा समिति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रबंधित मुद्रा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिसका कारण है। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। चलिए, आप लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जो लोगों ने क्लास को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा। कुछ ज़्यादा ही धीरे बोल दिया मैंने लास्ट में, तो है कि नहीं गाइस। चलिए कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नकदी आदान संबंधी दबाव। सॉरी, लास्ट में मैंने कुछ ज़्यादा ही स्लो बोल दिया था आप लोगों को। थैंक यू जो लोग मुझे अंत तक देखे, क्लास को एंड तक देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड करते हैं क्लास को हम।